जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10 के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम पूछता है 2024 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो वो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसमें से उत्तल दर्पण दिया है, अवतल दर्पण दिया है, समतल दर्पण दिया और इनमें से कोई नहीं। तो हमको देखना है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसमें होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है। तो लाल कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पे पड़ता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पे पड़ता है, बनता है। 5 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। दूरदृष्टि से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसकी आंखें कौन चीज़ की वस्तु यानी कहाँ की वस्तु को साफ साफ देख सकती है, यही पूछ रहा है। तो दूर की वस्तु को वो साफ साफ देख सकता है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 में यही पूछ रहा है। तो कह रहा है कि मान लो कि अगर किरण पुंज आपतित हो रही है अभिसारी रूप में, तो वो परावर्तित होगी किस रूप में? तो वो अपसारी रूप में परावर्तित हो जाएगी। तो अपसारी इसका सही आंसर होगा, सी। 8 नंबर क्वेश्चन, यदि एक प्रिज्म की एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? अगर प्रिज्म की एक वर्णिक किरण गुजरे तो उसका वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। तो ऑप्शन सी सही है। 9 नंबर, वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु, थोड़े से क्वेश्चन को अटपटांग कर दिया है। कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति पूछ रहा है, तो वायु में शक्ति जो उसका ओरिजिनल शक्ति होता है वही होगा। तो इसका ओरिजिनल शक्ति क्या होता है? धनात्मक, वही होगा। 10 नंबर, जल की एक गोलीय पृष्ठ बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण कितनी बार अपवर्तित हो जाती है? तो व्यास के अनुदिश आपतित किरण जो 2 बार अपवर्तित हो जाती है। स्विच लगाए जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच गर्म तार में लगाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन, जूल बाई कूलाम कहलाता है। तो जूल बाई कूलाम जो होता है वो वोल्ट कहलाता है। तो डी इसका सही आंसर होगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही होगा। 14 नंबर में कह रहा है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करती है? तो विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम करती है। देखिए ऑप्शन सी में चुंबकीय प्रभाव लिखा हुआ है, ये वाला होगा सही। डायनोमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है ये। तो ऑप्शन बी सही होगा। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। मोटर कार के एक पश्चदर्शी यानी कि साइड मिरर की बात कर रहा है ये, तो साइड मिरर में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है।
एक विद्युत सेल से धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है, इसके विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। एक अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के ठीक मध्य स्थित बीम के लिए आवर्धन, अगर फोकस और ध्रुव के बीच ठीक बीचों बीच अगर कोई बीम रखा जाएगा तो उसका आवर्धन दोगुना, बी। 20 नंबर का है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन में सभी के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। 21 नंबर का है विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। विद्युत प्रतिरोधकता कह रहा है, प्रतिरोध का नहीं, प्रतिरोध का तो ओम होता है, विद्युत प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। चुंबकीय फ्लक्स में 22 नंबर का है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक वही वोल्ट होता है, डी ऑप्शन सही। समांग माध्यम में प्रकाश गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है, तो ऑप्शन डी सही होगा। 24 नंबर, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका मान नहीं होगा, यानी कि मान इसमें से कौन नहीं हो, इसका नहीं होगा, तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ये क्वेश्चन पीछे हम लोग रिपीट कर रहा है ये क्वेश्चन को, तो ऑप्शन ए जो सही है। 25 नंबर, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश कितना होता है? तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या होगा? अगर नीले लिटमस को लाल कर देता है तो सोचो कि वो अम्लीय होगा, और लाल को नीला कर देता है तो वो क्षारीय होता है, तो ये अम्लीय। अम्लीय का मान 7 से कम होता है, तो 7 से कम किसका मान है? यहाँ पे। लोहे की परमाणु संख्या जो होगी वो 26 होती है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। सल्फर परमाणु की बाह्यन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो सल्फर के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 6 होती है, इसका हो जाएगा 16 जो इसका परमाणु क्रमांक होता है, तो इसकी बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। कौन सा कार्बन 30 नंबर में कह रहा है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें ये वाला होगा C2H4। विरंजक चूर्ण से क्वेश्चन आ गया। 31 में कह रहा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, ऑप्शन बी सही है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया, अभिकारक बोला जाता है। 33 नंबर, टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट क्षारीय होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिल समूह है? तो कार्बोक्सिल समूह होता है ये सी, सिंगल बॉन्ड COOH, ये वाला सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा होती है सल्फर ऑक्साइड के कारण, इसके। 36 नंबर में कह रहा है निकल की परमाणु संख्या क्या होती है? निकल की परमाणु संख्या जो होती है वो 28 होती है, तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही है। एक जांच प्रणाली में किए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है, आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन क्या था? यानी कह रहा है कि किस विलयन में लोहे को डुबाने से विलयन का रंग परिवर्तित हो जाएगा, तो उसमें हम देखेंगे ऑप्शन में क्या है, कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट का विलयन में अगर लोहे डाला जाएगा तो उसका विलयन का रंग परिवर्तित हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही है। एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनेगी? तो एथीन गैस बनती है उसमें। एथीन गैस का सूत्र होता है C2H6,
C2H6 कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए। हीरा निम्नलिखित में से किस तत्व का अपरूप है? हीरा जो है वो कार्बन का अपरूप है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। 40 में 1 ग्राम सोने में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार। 41 नंबर, निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलेय हैं? जल में विलेय ग्लूकोज है इसमें। निम्नलिखित में से कौन अम्लगम है? अम्लगम अगर पारा किसी के साथ मिल जाए तो वो अम्लगम बन जाता है, तो पारा इसमें कहाँ है? ऑप्शन डी में, ये अम्लगम है। एथिलीन का IUPAC नेम क्या है? तो इसका नाम है एथीन, ये ऑप्शन बी। 44 नंबर, ब्यूटेनोन का अणुसूत्र C4H8O है, तो इसकी क्रियाशील समूह कीटोन से ये रिलेटेड है ये, तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। ऑप्शन बी आपका सही है। एल्काइन 45 में करें, एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लिखा है? ये वाला। सीने बार किस धातु का ऐसा है? सीने बार जो है वो पारा का। 47, सल्फाइड एसिड का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है? तो सल्फाइड एसिड का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी। 48 में, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो ऑप्शन ए सही है। 49, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्विक गुण वाला होता है? तो सबसे अधात्विक गुण वाला इसमें क्लोरीन और नाइट्रोजन, तो क्लोरीन ही होगा। वैसे आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को क्या मिला, नाइट्रोजन होगा कि क्लोरीन होगा? मेरे हिसाब से क्लोरीन होगा। नीला थोथा तुतिया जिसको बोलते हैं, रासायनिक सूत्र क्या है? उसका रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2 होता है, तो ये ऑप्शन बी आपका सही है। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल वैद्युत ऊर्जा, इनमें सभी होगा। इस सब में प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है ये सारे। 52 नंबर, निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में 3 आबंध है? यानी कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिआबंध होता है, तो इसमें C3H8 और एक है C3H4, इसमें CH4 यानी C3H4 होगा इसमें। बी, ऑप्शन बी जो होगा आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? एरोमेटिक जो बेंजीन है वो एरोमेटिक यौगिक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। उच्च वसा अम्लीय के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण अपमार्जक कहलाते हैं। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, ये तो फार्मूला है केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, 2n², सी सही है। साइटोन का आकार होता है, साइटोन का आकार ताराकार। 57, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इसमें से ऑक्सीटोसिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? तो यूरिया रक्त में लीवर में यानी यकृत में प्रवेश करता है और वृक्क में बाहर हो जाता है। तो देखिएगा क्वेश्चन कभी घुमा के भी पूछ देगा। निम्नलिखित में से 59 में, निम्नलिखित में से कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र एक जैव घटक हो सकता है? कौन जैव घटक हो सकता है किसी पारिस्थितिक तंत्र का? तो इसमें तापमान कवक होगा। कवक जो होगा एक घटक हो सकता है, ऑप्शन बी आपका सही है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, दोनों के संयोजन से जाइगोट बनता है, तो बी सही है। 61 में, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं कोशिकाएं रिक्तिकाओं में, पत्तियों में, छाल में, इनमें सभी, तो इनमें से सभी होगा, सभी में उपस्थित हो जाते हैं।
समान अनुस्थलन रक्तदाब होता है। समान अनुस्थलन रक्तदाब जो होता है 80 mm होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। वहीं प्रकुंचन पूछेगा तो 120 mm। 63 में मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ के अग्रपाद हैं। ये तीनों के जो अग्रपाद होते हैं वो होते हैं समजात अंग, ऑप्शन बी सही है। 64 में पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम जो होता है वो भोजन के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है, तो भोजन का संवहन, ऑप्शन डी सही है। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं, ऑप्शन सी सही है। 66 में एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन जो है वो नरलिंग हार्मोन, मादा से भी कुछ निकलता है, लेकिन मेनली इसको नरलिंग हार्मोन से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए सही है। न्यूरॉन का हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, तो न्यूरॉन का जो हिस्सा होता है न्यूरॉन का वो तंत्रिकाक्ष, सिरा तंत्रिकाक्ष डेंड्रॉइड में होता है, डेंड्रॉइड से हासिल किया जाता है, तो ऑप्शन सी जो है सही है। 68 में आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, और इन्होंने मटर के पौधे पे पहला खोज किया था, तो ऑप्शन सी सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है सूर्य की रोशनी पे, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है, किससे जाता है? तो मूत्रवाहिनी से जाता है, और मूत्रवाहिनी से जब निकलता है तो मूत्र मार्ग होते हुए बाहर निकल जाता है। 71 रक्त क्या है? रक्त ऊतक है। 72 फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है? वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, पुंकेसर, तो इसमें से जो पुंकेसर है वो नर प्रजनन अंग है, तो ऑप्शन डी सही होगा। 73 में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो डार्विन के द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन सी सही है। 74 मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग? ग्रास नली, बड़ी आंत, छोटी आंत, तो छोटी आंत सबसे बड़ी होती है, तो ऑप्शन सी सही है। 75 में निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसमें से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो गर्भाशय होता है, डिंबवाहिनी होता है, अंडाशय। शुक्रवाहिका जो होता है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। 76 किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो हीमोग्लोबिन इसमें से मक्खी में नहीं होता है, इसलिए मक्खी के खून का रंग जो लाल नहीं होता है, ठीक। 77 मनुष्य में श्वेत रंग कोशिकाओं के जीवन अवधि कितनी होती है? तो बहुत कम दिन का होता है इनका जीवन अवधि, 12 से 20 दिन का होता है। 78 में प्रसिद्ध पुस्तक द माइकोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो द प्रसिद्ध पुस्तक द माइकोग्राफिया रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। 79 पौधों और पशुओं के कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। 80 नंबर पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में भोजन जो है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है, तो ऑप्शन बी जो सही है। तो ये टोटल 80 क्वेश्चन थे। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और भी वीडियो हम इसके डाल देंगे ताकि आप लोग का परीक्षा की तैयारी अच्छा से होता रहे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।